समस्त सृष्टि और जीवों के रचयिता एक ही हैं और सभी उनका अंश हैं। उसी परम पिता की कृपा से परम पूज्य श्री राधे कृष्ण जी पानी वाले बाबा के कर कमलों द्वारा समस्त शारीरिक और मानसिक रोगों के निवारण हेतु अभिमंत्रित जल रोगियों को प्रदान किया जाता है। मानव सेवा और समाज कल्याण हेतु असाध्य रोगियों का कष्ट देखकर बाबा जी ने वर्षों पहले उन्हें रोग मुक्त करने का संकल्प लिया था। वर्षों की तपस्या का पुण्य फल वो रोगियों में बांट दिया करते हैं, सभी को स्वस्थ और सुखी कर दिया करते हैं। आज हम एक आनंद की यात्रा में, क्योंकि जिनके भी रोग गए, जिनके भी कष्ट दूर हुए, केवल उनका नहीं हुआ है, क्योंकि उनके भीतर जो दीप जला है आनंद का, अगर किसी घर में एक व्यक्ति अस्वस्थ है तो पूरा घर अस्वस्थ होता है। इसलिए मैं एक व्यक्ति के स्वस्थ होने का मतलब एक परिवार स्वस्थ हुआ, एक मोहल्ला स्वस्थ हुआ। और एक बात बताऊं आपको कि इससे बड़ा कोई संकल्प, इससे बड़ा कोई कार्य मैं नहीं समझता कि प्रभु जो कर रहा है। मेरे पास शब्द नहीं, मैं जब यहाँ खड़ा होता हूँ तो मौन हो जाता हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं, मेरे पास वाणी नहीं है। जो मैं देख रहा हूँ विश्वास नहीं होता, और यही मैं लोगों के सामने, विज्ञान के सामने रखने, और अभी यात्रा नियमित रूप से कैसे चले इस पर भी आप लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि अब एक नियमित यात्रा होनी चाहिए। हमारी सीमा है और हम साधन नहीं मांगते किसी, हम मांगते आशीर्वाद, संकल्प हमारे साथ रुद्र कृपा का और महाराष्ट्री का यही आंदोलन है। पूर्व वर्षों में परम पूज्य श्री राधे कृष्ण जी पानी वाले बाबा जी नागरिक पुलिस में निरीक्षक के पद पर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में नियुक्त थे। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर बाबा जी मानव सेवा में संलग्न हो गए और आज वो लाखों कष्ट में घिरे अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ कर चुके हैं। जिस पैर की नस चली जाए, अकड़ जाए, तो उस पैर पे वजन हल्का कर दीजिए और धीरे धीरे पैर को जमीन पर लाइए, जमाइए, और जमाने के बाद हल्का सा बाएं घूमिए, थोड़ा सा घूमिए। अगर जरा सा बाएं घूमते ही लगे कि अकड़न हो रही है तो रुक के फिर दाएं घूम जाइए। क्लॉकवाइज में अगर ऐठन आ रही है तो एंटी क्लॉक चले जाइए, तो ठीक हो जाएगा। जो करता है वो परमात्मा करता है, सब उसका खेल है। किसको निमित्त बना दे, किसको माध्यम बना दे। मैं तो अपने को माध्यम भी नहीं मानता, मैं ये सोचता हूं कि आप खुद पुण्यात्मा हैं। देखिए, जो कष्ट है ये आपका प्रारब्ध है मेरे बच्चों। आत्मा को कष्ट नहीं मिल सकता, दंड मिलेगा तो चोले को मिलेगा। जो संस्कार से आपने चोला धारण किया है ये भी परमात्मा का आदेश है मेरे बच्चों। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम और इधर से नर्व्स मेरी वीक हो गई हैं, और साथ मुझे सर्वाइकल, और मुझे इस चीज़ में काफ़ी फ़र्क है। और मैंने इधर बाबा जी को भी अंदर बताया है कि इन 36 दिनों में मैंने सिर्फ 4 गोली बीपी की खाई हैं। वो भी बाबा जी ने मुझे कहा था कि बेटी बीपी चेक करवाते रहना, और मुझे बाबा जी के जल से काफ़ी आराम है। और ये मेरा पोता है कि एक तो गुस्सा बहुत था और एक इसको रिकेट्स की प्रॉब्लम थी, तो इसको जल पिलाया गया है तो इसको फ़र्क है। मेरे हाथों में स्किन प्रॉब्लम थी और जब मैं बाबा जी के पास आई तो मेरी वो थोड़ी सी सही हुई। अब तीसरी बार पीने आई हूँ तो मेरी अब पूरी गायब हो गई है। पैरों की अभी थोड़ी थोड़ी है और वो भी सही हो जाएगी। बाबा जी का प्रोग्राम मैं देखकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ है कि ये चमत्कार है जो मैंने यहाँ पे आकर देखा है गाते हैं कि लोग किसी डॉक्टर से किसी वहाँ ठीक नहीं हुए, यहाँ के ठीक हुए गाते हैं। बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है गाते हैं, और हम चाहते हैं कि मिशन को मिलकर आगे बढ़ाएं गाते हैं, और बाबा जी इसी तरह समाज की अपनी मतलब सेवा दें, लोगों को फ़ायदा हो गाते हैं। देश विदेश के असंख्य रोगी जो थायराइड, पक्षाघात, टीबी, दमा, अल्सर जैसी भयंकर बीमारियों से पीड़ित थे और लाखों रुपए खर्च करके भी बीमारी से मुक्त नहीं हो सके थे, उन्हें परम पूज्य बाबा जी ने कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ कर दिया।
सर्वाइकल मेरा ठीक हो गया, घुटनों में और कंधे में दर्द है। घुटने में और कंधे में थोड़ा दर्द है, आज जल दे दिया ठीक है। अच्छा, मेरे को परेशानी थी, पेट की परेशानी थी। मैं 80% इस टाइम रोग से मुक्त हूँ। बाबा जी के आशीर्वाद और परमात्मा जी के मेहर। हमारी खांसी आती थी, खांसी हमारी बिल्कुल बंद हो गई, 4 साल से आ रही थी। अब बिल्कुल आराम। अब खांसी हमारी बिल्कुल बंद हो गई है। मेरे को हर्निया था और बाबा जी ने कहा था ऑपरेशन होगा, लेकिन उस कोशिश करता हूँ, लेकिन अब वो 50% से भी ज़्यादा ठीक हो गया है। अभी 4-5 महीने था। बाबा जी के कर कमलों द्वारा अभिमंत्रित जल ग्रहण करने के पश्चात जब रोगी स्वस्थ होने लगते हैं तो उन्हें सहसा विश्वास नहीं होता, मगर बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है और लोगों का विश्वास दृढ़ हो जाता है। चलो, ये फालिज मारा हुआ है। चलो 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 चलो, रुको 1 मिनट। वो हाथ उठाओ, वो वाला ऊपर उठाओ, पूरा उठाओ। ठीक है, शाबाश। उसी साइड तो फालिज है। जब से मैंने जल दिया है, मैं समझता हूँ 20-25% तो फर्क होगा। 20-25% है। हाँ, तो अभी बाकी पैरों में नहीं है, बाकी तो वैसे तो काफी से आराम है। हाँ, एक्टिव हो गया है, बात करने लगा है, खाना भूख भी लगने लगी है। चलो, परमात्मा लाज रखे, करना तो परमात्मा को है। मुझ में कोई शक्ति नहीं है, मुझ में कल्याण बेटी। उनके आशीष की गंगा प्रवाहित हो रही थी। लोग बाबा जी के पांव छूते और बाबा जी उनके सिर पर हाथ रखकर आशीष से उन्हें मालामाल करते। सभी प्रसन्न थे, सभी आनंदित थे, सभी बीमारियों से छुटकारा जो पा चुके थे और असाध्य रोगी भी लगभग ठीक हो चुके थे। मैं दूसरी बार जब आया, पहली बार तो अंतर नहीं हुआ, दूसरी बार जब मैं आया तो उस समय मेरी हालत और ज़्यादा गड़बड़ थी 8 तारीख को। और मैं इस बात से आश्वस्त था कि बाबा जी ने कहा कि पहले बहुत तकलीफ़ होएगी, और वही बात हुई 8 और 9 तारीख को। और 10 को मुझे इतनी अधिक तकलीफ़ हुई कि मैं रात को 12 बजे बैठ गया और बाबा जी का नाम लिया कि मुझे ठीक करो। किस तरीके से मैं बहुत फंसा हो, यहाँ तक नौबत आ गई कि मैं अस्पताल दाखिल होने के लिए भी तैयार हुआ। परंतु उनसे जब प्रार्थना की 12 बजे, उसके बाद परिवर्तन आना शुरू हुआ। इतना परिवर्तन आया, अस्थमा में 80% और एसिडिटी में 50%, इतने तक ठीक होकर मैं आज इस स्थिति में हूँ कि मैं बात कर सकता हूँ। अब मैं ना बाबा जी का साथ छोड़ूंगा, ना शिव जी का साथ छोड़ूंगा, और उनका जो पाठ का क्रम है वो मैं जारी रखूँगा।